सो हाय गाइस, मेरी लास्ट वाली वीडियोस में मैंने हाउ टू क्रिएट अ कुबरनेटिस क्लस्टर यूजिंग एनसिबल प्लेबुक आपको बताया था। एंड नाउ इस वीडियो में थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा चेंज है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू क्रिएट अ इंटायर कुबरनेटिस क्लस्टर इनटू द ओपन स्टैक एनवायरनमेंट। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेलोस है। Now thing is Talos क्या है? Talos एक open source, you can say open source. It is an entire operating system which is by default baked for Kubernetes. Kubernetes के environment के लिए ही ये पूरा पूरा operating system बना है। तो फटाफट इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। Talos करके, Talos Linux है, खुद का एक ऑफिशियल इनका पूरा पूरा आपको आर्किटेक्चर मिल जाएगा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। सो नाउ थिंग इज हम आज की लैब में, आज की सेटअप में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज दैट we will create a Talos cluster. It is a three node kind of cluster. One will be a master node, one will be your master node, and other two are worker nodes. वर्कर नोड्स, ठीक है। पहला पहला होगा मास्टर और बाकी सारे होंगे वर्कर। हमारे जितने भी डिप्लॉयमेंट होंगे, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, हमारे वर्कर नोड पे ही डिप्लॉयड होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर हम और भी सर्विसेज को इंजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर स्टोरेज क्लास, फॉर हमारा हमारा बैकएंड जो स्टोरेज होगा, इसका बैकएंड स्टोरेज वो होगा हमारा एनएफएस। फ्यूचर की वीडियोस में मैं और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज क्लास को इंटीग्रेट कराऊंगा, जैसे कि लॉन्ग हॉर्न, रुक्स एफएफएस, ओपन ईबीएस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम आज डायनेमिक एनएफएस के बारे में पढ़ेंगे। डायनेमिक एनएफएस, डायनेमिक एनएफएस, ओके। And we will try to deploy some services on top of it, just like MySQL database and all the stuff. चेक करेंगे कि कहाँ तक हम पहुंचते हैं, और उसके बाद डिप्लॉय कहाँ तक ये वीडियो एक्सीड होती है बेसिकली। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज, ये सारा का सारा डिप्लॉयमेंट हम ऑटोमेशन के थ्रू ही करेंगे। बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का यूज करेंगे, आईएससी का यूज करेंगे जितना हो सके उतना। यानी कुलूमी या टेराफॉर्म, आप जो भी यूज करते हैं अब वो यूज करिए। उसके अंदर हम अपने डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स, वीपी सॉरी EC2 इंस्टेंस, और यू कैन से सर्वर हम क्रिएट करेंगे। और उसके अंदर जो भी जितनी कॉन्फ़िगरेशन हम डाल सकते हैं उतनी कॉन्फ़िगरेशन हम डालेंगे। हमारे कम से कम टाइम को हम हमारे बेसिकली डे जीरो कॉन्फ़िगरेशन को जितना हो सके कम रिजेंबल करने के लिए, जितना हो सके कम उसका जो टाइम हो, जितना हो सके कम टाइम आउट करने के लिए। तो हम फटाफट हमारे क्लाउड पे जाते हैं। सो बेसिकली हमारा ऑन प्रेम का क्लाउड है, इस पर लॉगिन करते हैं फटाफट। हम इस पर लॉगिन करके ही हम हमारा एक स्पेसिफिक जो हमने जो लास्ट प्रोजेक्ट बनाया था क्यूबरनेटिस का प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं। इसके अंदर अभी कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। वी विल गोइंग टू क्रिएट सम रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल वीएम्स, एनएफएस वीएम्स, क्यूबरनेटिस वीएम एंड सो फोर्थ। तो चलिए फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं। सॉरी, स्क्रीन पे तो ऑलरेडी हो आप हो। वीएस कोड पे चलते हैं, ताकि जहाँ पे हमारा काम हो सके। ओके, सो या जस्ट अ मिनट, मैं सारा का सारा एनवायरनमेंट सेट कर देता हूँ। ओके, सो आई थिंक मेरी स्क्रीन आज सबको विजिबल हो दिख रही होगी। और मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे लगा कि जूमिंग थोड़ा सा कम है। सो आज की वीडियो में भी मैं पोलूमी का यूज करने जा रहा हूँ, क्योंकि पोलूमी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इजी लगता है, आसान लगता है। बैकएंड में पाइथन यूज करता है। सो आई थिंक पोलूमी इज अ इजी टूल। मैं फ्यूचर की वीडियोस में टेराफॉर्म का भी यूज करूंगा। तो मैं फटाफट पुलोमी की मेन कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा था कि पुलोमी को कैसे यूज करते हैं, ओपन स्टैक से कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं, सो एंड सो फोर्थ। इस वाली वीडियो में भी आप सेम कर सकते हैं। मैंने ओपन स्टैक CLI को इंस्टॉल कर रखा है, और मैंने ऑथेंटिकेट भी कर रखा है। अगर मैं ओपन स्टैक इमेज लिस्ट करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं इमेज इमेज प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, यानी ऑथेंटिकेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है। मेरी जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो मेन डॉट पाई है, यानी जो भी जब भी मैं पुलोमी अप करूंगा, या पुलोमी रिफ्रेश, या पुलोमी जो भी पुलोमी के थ्रू कोई भी रिसोर्स बनाऊंगा, तो ये जो मेन डॉट पाई है, मेन 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 जो इनिट फाइल है वो कॉल होगी। बट मैंने एक नोड्स करके एक फाइल भी बना रखी है, नोड्स करके, जिसके अंदर मैंने टेलोस डॉट पाई बना रखी है, जिसके अंदर मैंने सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने इसके अंदर पुट कर रखी है। वो क्या है कॉन्फ़िगरेशन, मैं देख आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने पुलोमी के ओपन ओपन स्टैक के जो उसके जो नोड मॉड्यूल्स थे, उसके जो कोर मॉड्यूल्स थे, उससे मैंने कंप्यूट का मॉड्यूल इनेबल करा है, कंप्यूट का मॉड्यूल रजिस्टर करा है, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से मैं
तीन वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, और तीन नहीं, एक्चुअली फोर वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। तीन वर्चुअल मशीन यानी पहली जो तीन वर्चुअल मशीन है वो रिगार्डिंग टेलोस क्लस्टर के रिगार्डिंग है, टेलोस क्लस्टर यानी क्यूबरनेटिस क्लस्टर के रिगार्डिंग है। फर्स्ट वन इज माई मास्टर नोड, जो कि इस फ्लेवर से है, फ्लेवर इन द सेंस ओपन स्टैक के टर्मिनोलॉजी में फ्लेवर से सेम जैसे हमारे एडब्ल्यूएस में यूज होते हैं, जैसे कि T2 माइक्रो, T3 लार्ज काइंड ऑफ, जिसके अंदर स्पेसिफिक रैम, सीपीयू एंड स्टोरेज असाइंड होता है। सेम हमारे कॉन्सेप्ट में भी, हमारे ओपन स्टैक के एनवायरनमेंट में भी ये सेटअप है। इमेज आईडी मैंने ओपन स्टैक की उस इमेज आईडी को उठाया है जिस इमेज आईडी में ये पर्टिकुलर इमेज एग्जिस्ट करती है। आपको मैं दिखा देता हूँ मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। वेयर आर यू, सो दिस इज आवर क्लाउड। हमने क्लाउड पे ओपन कर रखा है। हम इमेजेस पे आते हैं। हम इमेजेस पे, सॉरी, हम इमेजेस पे आते हैं। हम इमेजेस के कैटलॉग में जाते हैं, हम पब्लिक इमेजेस पे जाते हैं। तो मैंने मेरा एक टेलोस लिनक्स है। टेलोस लिनक्स की ये इमेज आईडी है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ अपने पूरे कोड में, 4291 समथिंग समथिंग ये यूज कर रहा हूँ। एम फाइव लार्ज एक फ्लेवर है। आप देख सकते हैं M5 लार्ज, कस्टम में जाता हूँ मैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो M5 लार्ज ये वाला पर्टिकुलर फ्लेवर टाइप है, फ्लेवर का टाइप है जो मैं यूज कर रहा हूँ करेंटली। और यूयूआईडी, ये यूयूआईडी क्या है? ये यूआईडी बेसिकली नेटवर्क आईडी, यानी किस नेटवर्क में आपका पर्टिकुलर जो EC2 की आपके जितने भी वर्चुअल मशीन है वो प्रोविजन होंगे, वो बनेंगे। तो मैं नेटवर्क में जाके, मैं हमारा जो एक्सटर्नल नेटवर्क है, मैं डायरेक्टली L4 L2 नेटवर्क में मैं डायरेक्टली वो VM बना रहा हूँ, यानी मेरे VM को डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, ना कि इंटरनेट कनेक्शन बल्कि मेरे लोकल नेटवर्क से वो सारी की सारी वर्चुअल मशीन पिंग होगी। इसके अंदर कोई VXLAN का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये हमने जीरो जीरो वन वाला नेटवर्क यूज करा है, आप देख सकते हैं 01 वाला एक नेटवर्क यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम पुलोमी अप करते हैं। पुलोमी अप करने से पहले दो तीन चीजें और है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बैकएंड में डायनेमिक एनएफएस का यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक एनएफएस सर्वर के होने की रिक्वायरमेंट है। एनएफएस सर्वर पहले से ही प्री बेक्ड होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट एनएफएस सर्वर में हम टर्मिनल लेके, एसएसएच लेके, एनसिबल प्लेबुक के थ्रू लेके उसके अंदर हम इंस्टॉल करते हैं। बट ओपन स्टैक के अंदर जो क्लाउड इमेजेस होती है, जितने भी ओपन स्टैक के अंदर जितनी भी इमेजेस होती है, उसके अंदर एक यूजर डेटा करके मॉड्यूल होता है। अगर आपने एडब्ल्यूएस में भी VM बनाई होगी, कभी EC2 इंस्टेंस बनाया होगा, तो उसके अंदर भी यूजर डेटा है, जिसके अंदर हम प्री बेक मॉड्यूल्स को इनेबल कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बूटिंग इटसेल्फ। हम जब VM बनाते हैं उसी टाइम पे हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेरी इस वर्चुअल मशीन में क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने मैंने ये पर्टिकुलर VM लिया जो कि मेरे स्टोरेज सर्वर के लिए है, स्टोरेज क्लास के लिए बेसिकली, जिसके अंदर हमारा जो फ्लेवर नेम है वो M5 लार्ज है। स्टोरेज सर्वर का नाम हमारा टेलो स्टोरेज है। नेटवर्क आईडी, इमेज आईडी हमारा जो भी पहले जो था, जैसे हमने टेलोस के लिए यूज करा है, वो सेम इसके लिए भी यूज करा है। बट एक इंपॉर्टेंट थिंग है यूजर डेटा। यूजर डेटा के अंदर हमने सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन प्री बेक कॉन्फ़िगरेशन में पुश कर दी है। जैसे कि यूजर डेटा का बाय डिफॉल्ट का जो पासवर्ड होगा वो उबुंटू का पासवर्ड, माई पासवर्ड होगा। मैं चेंज कर लेता हूँ, तो सर सिंपल कर देता हूँ, उबुंटू का पासवर्ड उबुंटू होगा। चेंज पासवर्ड एक्सपायर्ड फॉल्स कर देता हूँ, यानी बाय डिफॉल्ट अब बाद में चेंज वेंज ना हो जाए, तो इसको मैं कर एसएसएच पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को ट्रू कर रहा हूँ। इसका मतलब है जब भी मैं एसएसएच करूँ तो मुझे की बेस ना करके पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इजिली मैं लॉग इन कर पाऊँ। पैकेजेस में मैं दो पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा हूँ, एक तो कर्नल सर्वर है, दूसरा है एनएफएस कॉमन। ये दोनों ही आप जब भी एनएफएस सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो उबुंटू के या डेबियन काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ओएस के अंदर, आप ये वाला पर्टिकुलर पैकेज अब जरूर इनेबल करोगे, जब जरूर इंस्टॉल करोगे बेसिकली। और मैं एक डायरेक्टरी भी बना रहा हूँ सर्वर के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बूट, ओपन स्टैक वॉल्यूम्स करके, जिसके अंदर हमारे जितने भी क्यूबरनेटिस के पॉड्स के वॉल्यूम्स होंगे वो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में बनेंगे, जब हम इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर। ठीक है। और मैं एको भी कर रहा हूँ। एको का मतलब एको नहीं कर रहा है, एक्चुअली एक्चुअली मैं ओपन स्टैक वॉल्यूम की जो पाथ को मैं ETC एक्सपोर्ट, जो इसकी एनएफएस सर्वर की डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िग डायरेक्टरी होती है, मेरे कोई भी पाथ को एक्सपोज करने के लिए उसके अंदर रीराइट कर रहा हूँ बेसिकली। और उसके अंदर एक्सपोर्ट -A और जो भी कॉमन 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 कॉन्फ़िगरेशन का कमांड होती है वो इंपोर्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं नो बडी नो ग्रुप का भी इसके अंदर परमिशन सेट कर रहा हूँ, ताकि मेरे पर्टिकुलर ओपन स्टैक वॉल्यूम के अंदर कोई भी परमिशन के रिलेटेड इशू ना आए। ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इसलिए मैं इसमें सारे के सारे परमिशन 777 कर रहा हूँ। अगर आप जब प्रोडक्शन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू योर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन नीड, उस हिसाब से परमिशन सेट करिए कि कौन से यूजर में कौन से परमिशन हम सेट करने जा रहे हैं, बेसिकली आर बैक काइंड ऑफ थिंग, रोल बैक एक्सेस कंट्रोल। नीचे हमारी सारी की सारी वर्चुअल मशीन का हमें IP एड्रेस भी दिख जाएगी वंस द वर्चुअल मशीन इज बूटेड। ठीक है। तो मैं फटाफट इंफ्रास्ट्रक्चर के मैं सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टरी में आता हूँ, जहाँ पे हमारी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल और जो भी हमारी मॉड्यूल्स फाइल है इनेबल रखी हुई है। और मैं पुलोमी अप करता हूँ, पुलोमी अप -yes, पुलोमी अप करता हूँ बेसिकली। और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या
हमारे बैकएंड में हमें क्या क्या करने वाला है। तो आप देख सकते हैं, हमें हमें हमारे पर्टिकुलर पुलुमी हमें ओपन स्टैक के अंदर 4 वर्चुअल मशीन बना के देगा। मास्टर नोड, स्टोरेज नोड, वर्कर 1, वर्कर 2, और हमारे वर्चुअल मशीन की स्ट्रिंग भी, सॉरी, वर्चुअल मशीन की आईपी एड्रेस भी हमें देगा। बाय डिफॉल्ट हमें यूआई पे लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, टर्मिनल से ही सारा काम हो जाएगा। अब डिटेल्स पे चेक करना चाहते हैं, डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं आप कि क्या क्या आपने कॉन्फ़िगरेशन पुश बेसिकली इंजेक्ट करी है, जो आप पुश करने जा रहे हैं अपने क्लाउड पे। पैरेलली मैं अपने क्लाउड पे भी सॉरी लॉगिन कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, क्लाउड पे भी लॉगिन कर लेते हैं फटाफट, ताकि हम पैरेलली देख सकें कि क्लाउड पे भी वो पर्टिकुलर जो हमारी जो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो पैरेलली सिंक हो रही है, नहीं हो रही। तो मैं, या, ठीक है। सो मैं इंस्टेंसेस पे जाता हूँ, मैं अभी देखता हूँ कि अभी कोई भी इंस्टेंसेस नहीं है, कोई भी इंस्टेंसेस लाइव नहीं है। अगर आप यहाँ पे जूम करेंगे तो आपको कोई भी वेकेंड मिलेगा, कोई कहीं भी कुछ अभी एक्टिव नहीं है। तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, मैं फटाफट से फुलूमी अप करता हूँ, यस करता हूँ, और इसको थोड़ा सा वेट वेट करता हूँ। मैं जीयूआई पे रहता हूँ क्योंकि सारा खेल जीयूआई पे होगा। अब मैं इसको वेट करता हूँ, आप देखेंगे सारी की सारी वर्चुअल मशीन वन बाय वन पिंग सॉरी बूट होनी है। और बूट हो रही है आपकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पुलुमी पुलुमी का जब आपने कोड बनाया होगा, तो उस टाइम पे जो आपने दी थी। तो आप देख सकते हैं सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का मॉड्यूल इनेबल हो रहा है। आप देखेंगे सारी की सारी आईपी एड्रेस, सारी की सारी वर्चुअल मशीन एक्टिव स्टेट में, यानी लाइव हो चुकी है। तो अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है, हम बैकएंड पे आते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी वर्चुअल मशीन की आईपी एड्रेस भी मिल चुकी है। ठीक है। अब एक छोटा सा एक डेमो हो जाता है। डेमो इन द सेंस मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने पुश करी थी मेरे स्टोरेज सर्वर पे, वो एक्चुअल में हुई है कि नहीं हुई, एक्चुअल में सर्वर के अंदर एक्सपोर्टेड हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं फटाफट से इसके एसएसएच ले लेता हूँ। एसएसएच मैं दूसरे वाले टर्मिनल पे लेता हूँ। एसएसएच यूजर नेम उबुंटू था। बाय डिफॉल्ट क्लाउड इमेजेस के जो यूजर नेम होता है उबुंटू होता है। और मैं लॉगिन करता हूँ, हाइफन वीबी करके वर्बोस कर दिया बेसिकली मैंने, यस करता हूँ। और हमारा जो उबुंटू का पासवर्ड था, आप देखेंगे हमने उबुंटू का पासवर्ड जो रखा था वो उबुंटू ही रखा था। तो इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं, और इस पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर सब कुछ सही रहा होगा तो मैं लॉगिन हो जाऊंगा। तो देखिए आप, मैं लॉगिन हो चुका हूँ, यानी मेरा क्लाउड इमेज वाला जो है वो यूजर डेटा है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो सूडो एसयू करता हूँ, सूडो एसयू करता हूँ, और मैं चेक करता हूँ कि मेरा एनएफएस सर्वर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो हमने कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने पुश करी थी ईटीसी एक्सपोर्ट्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं ईटीसी एक्सपोर्ट के अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली सिंक हो चुकी है। एनएफएस सर्वर इंस्टॉल है कि नहीं है उसका चेक करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। एनएफएस सर्वर की स्टेटस चेक करिए, यहाँ पे देखेंगे एक्टिव और लाइव आ रहा है, यानी हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पुलुमी आप सेट करी थी वो ऑटोमेटिकली सर्वर के अंदर यानी वर्चुअल मशीन के अंदर ऑलरेडी प्रोविजन हो चुकी है, आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप क्या करते हैं, फटाफट से क्यूबरनेटिस का क्लस्टर बिल्ड करते हैं टेलोस टेलोस के इमेजेस के थ्रू, क्योंकि हमारी सारी की सारी इमेजेस अभी अभी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, अभी वनीला है वो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैंने एक स्क्रिप्ट बना रखी है बूटस्ट्रैप डॉट एस एच करके। ये आपका वन स्क्रिप्ट ही पूरा का पूरा क्लस्टर बिल्ड कर देगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगी, यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करे कि कंट्रोल प्लेन की आईपी क्या है, वर्कर की आईपी क्या है, वर्कर 1 की, वर्कर 2 की बेसिकली। उसके बाद मैंने अपने करंट डायरेक्टरी के अंदर, सॉरी, एक मैंने एक आउटपुट डायरेक्टरी बनाई है जिसके अंदर मेरी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम मास्टर टू वर्कर नोड एग्जिस्ट करेगी, ताकि मैं बाद में स्पेसिफिक स्पेसिफिक मास्टर में और स्पेसिफिक स्पेसिफिक वर्कर नोड पे वो इनेबल कर सकूं, वो बेसिकली इंजेक्ट कर सकूं। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आउटपुट करा है, मैंने मैंने इनसिक्योर करा है। ये डिस्क का होता है बेसिकली, आप पढ़ सकते हैं, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। अप्लाई करना है टेलोस अप्लाई कॉन्फिग, ये भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लेन की आईपी एड्रेस है जो ऊपर से उठा लेगा ये, मतलब ऊपर के एंड पॉइंट से उठा लेगा आपने जो पर्टिकुलर जो वेरिएबल सेट करा है। और कंट्रोल प्लेन YAML फाइल, यानी ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वो अपने मास्टर नोड में ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा और पूरा का पूरा क्लस्टर बिल्ड हो जाएगा, अगर हाइपोथेटिकली हम हमारा जो डेमो है वो सक्सेसफुल होता है तो। ठीक है। वर्कर 1 वर्कर 2 हमने सेट करा है और एक्सपोर्ट करा है हमने टेलस कॉन्फ़िग। ठीक है। और टेलस कॉन्फ़िग का एंड पॉइंट हमने सेट करा है, टेलस कॉन्फ़िग का नोड हमने मास्टर नोड रखा है बेसिकली, यानी कंट्रोल प्लेन। उसके बाद हमने क्लस्टर को बूटस्ट्रैप कर दिया है। और मेरी करंट करेक्ट, और मैंने क्या किया, टेलोस कॉन्फ़िग करके, टेलोस क्यूब कॉन्फ़िग डॉट करके मेरी करंट डायरेक्टरी के अंदर वो क्यूब कॉन्फ़िग फाइल डंप करी है, यू कैन से बेसिकली डाउनलोड करी है। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, मैं मास्टर नोड जो आईपी है उसकी आईपी एड्रेस चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये डेमो की आईपी एड्रेस से डिफर करता है। मास्टर नोड की आईपी ये है, वर्कर 1 की आईपी ये है। वर्कर 1 की आईपी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फटाफट, और वर्कर 2 की आईपी ये है। ठीक है। ठीक है। तो फटाफट मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे जो सारे के सारे मास्टर वर्कर नोड है पिंग हो रहे नहीं हो रहे, प्रॉपर्ली पिंग हो रहे हैं।
और हमारे 186 पिंग हो रहा है नहीं हो रहा वो भी चेक कर लेते हैं। 186 भी पिंग हो रहा है और 238 भी पिंग हो रहा है। ठीक है, हमारे सारे के सारे नोड्स पे पिंग हो रहे हैं। अब फटाफट हमें हमें क्लस्टर को बूटस्ट्रैप करने की जरूरत है। बूटस्ट्रैप है नहीं, मतलब बेसिकली बिल्ड करने की जरूरत है। सो मैं बस एक पर्टिकुलर बैश स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, और ये पर्टिकुलर बैश स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली मेरे क्लस्टर को बिल्ड कर देगी। और मैं मेरे करंट डायरेक्टरी के अंदर, यानी यानी करंट डायरेक्टरी के अंदर क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को मैं डाउनलोड कर लूंगा बेसिकली, अगर सब कुछ सही रहता है तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यूब कॉन्फ़िग फाइल डाउनलोड हो चुकी है। और यहाँ पे मैं क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को देखता हूँ। मैंने 2 बार रन करा है, क्योंकि पहली बार में रन नहीं हुआ था बेसिकली, तो दूसरी बार रन करा है। क्योंकि क्योंकि कुछ पोर्ट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट उसी टाइम पे रन नहीं होता, आपको दूसरी बार भी रन करना पड़ता है, ताकि वो जितने भी एपीआई से एंड पॉइंट से आपके लोकली डाउनलोड कर पाओ बेसिकली। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, तो मेरी ये मास्टर की आईपी थी, जिसमें 6443 जो हमारा एपीआई सर्वर का पोर्ट होता है, वहां पे मेरा सब कुछ मतलब कायदे से यहाँ पे अभी ये पर्टिकुलर सर्विस चलेगी। मेरे क्लस्टर अथॉरिटी डेटा है, क्लस्टर का जो भी सर्टिफिकेट फाइल्स है वो मेरे पास पड़ी हुई है। मेरे पास सारी की सारी डिटेल्स रिगार्डिंग क्यूबरनेटिस को एक्सेस करने की वो मेरे पास है। तो मैं करता हूँ फटाफट से ये क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को मैं यूज कर लेता हूँ अपनी डिफॉल्ट क्यूब कॉन्फ़िग फाइल में। होम उबुंटू क्यूब और कॉन्फ़िग फाइल में मैं कॉपी कर देता हूँ, और मैं फटाफट से क्यूबकटल क्लस्टर इन्फो करता हूँ, और चेक करता हूँ कि मेरा क्लस्टर बिल्ड हुआ है कि नहीं हुआ। बिल्कुल मेरा क्लस्टर बिल्ड हो चुका है, देखिए कितनी जल्दी मैंने अपने पूरे का पूरा क्यूबरनेटिस के क्लस्टर को बिल्ड कर दिया है। एंड लेट्स जस्ट चेक कि जो कुछ कॉमन्स मेरे क्यूबरनेटिस के जो जो भी कमांड्स होती है वो वर्क कर रही है नहीं कर रही। क्यूबरनेटिस गेट नोड्स, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे अभी कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आपका क्लस्टर बिल्ड हो रहा है। क्लस्टर बिल्ड इन द सेंस अभी बूटस्ट्रैपिंग स्टेज में है। वो अपन कैसे पता करेंगे? अपन अपन क्लाउड पे चलते हैं, क्लाउड पे कंसोल पे चलते हैं, कंसोल पे इसको ओपन करते हैं। हम जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अभी क्लस्टर बूटिंग स्टेज पे है। यहाँ पे देखेंगे क्लस्टर अभी हेल्दी तो है, बट बूट हो रहा है। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं नोट्स पे। हम थोड़ी देर में देखेंगे आपका सारे के सारे नोट्स रजिस्टर हो चुके हैं, हमारे मास्टर नोड वर्कर 1 वर्कर 2, ताकि हम इसके अंदर ऑन टॉप ऑफ दैट हम अपने डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को बेसिकली डिप्लॉय कर पाए आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। अब सवाल ये है कि टेलोस क्लस्टर बाकी ईकेएस क्लस्टर या बाकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्यूबरनेटिस की उससे बेहतर क्यों है? बेहतर इसलिए है क्योंकि ये बनाई उसके लिए है। मेरे पास कोई बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड नहीं आ रहा। जो मेरी उबंटू या डेबियन या सेंटोस का डिफरेंट खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ओवरहेड होता है, मैं उसको रिटेलिएट कर दे रहा हूँ, उसको हटा ही दे रहा हूँ पिक्चर से। और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो यू कैन से यू कैन से क्यूबरनेटिस का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, डिफॉल्ट लोड होता है, बस उसी को ही इनेबल कर रहा हूँ। वो कैसे आपको दिखाऊंगा। आई विल डिप्लॉय सम एप्लीकेशन, उसका लोड चेक करेंगे हम, उसके मैट्रिक्स चेक करेंगे कि वो वहां पे कितना डेटा जा रहा है, और उसको कंपेयर भी करेंगे। बेसिकली कंपेयर बाद में करेंगे। हम चेक करेंगे कि ये कितना बाय डिफॉल्ट जब हम क्यूबरनेटिस डिप्लॉय कर रहा है हमने, हमारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर कितने रिसोर्सेस खा रहा है बाय डिफॉल्ट जनरली। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ से फटाफट चेक कर लेता हूँ कि हमारा क्यूबरनेटिस क्लस्टर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी जितने भी कॉमन कमांड होती है क्यूबकटल गेट नोड्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, क्यूबकटल गेट पॉड्स, तो आप देखेंगे क्यूबकटल के जितने भी आउटपुट होता है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। हमारे हमारे एक मास्टर नोड है, कंट्रोल प्लेन, और 2 वर्कर नोड है। वर्जन है 1.3.1, जो कि अभी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वर्जन चल रहा है, रोलिंग रिलीज काइंड ऑफ। सो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकली एक मैट्रिक्स सर्वर डिप्लॉय करते हैं। हम यहाँ पे एप्लीकेशंस का एक फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक्स वाला एक सर्वर को हम इंपोर्ट करते हैं, और फटाफट हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं हम, डिप्लॉयमेंट डॉट नहीं, कोई दूसरा नाम रखते हैं, तो कि थोड़ा सा यू कैन से थोड़ा सा रिजेंबल करता हूँ उसको, सही रिजेंबल करता हूँ बेसिकली। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स सर्वर के अंदर जाते हैं, हम कंपोनेंट डॉट सॉरी डॉट वायरमल फाइल बनाते हैं, पेस्ट करते हैं हम यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट। ये अगर आप क्यूबरनेटिस के क्लस्टर को डिप्लॉय करते हैं, जस्ट सॉरी, सो क्यूबरनेटिस का क्लस्टर डिप्लॉय करोगे आप, तब आपको ये पर्टिकुलर ओके, सो बेसिकली ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स सर्वर की कंपोनेंट फाइल है, मैट्रिक्स सर्वर की बेसिकली डिप्लॉयमेंट फाइल है, जिसके जिसके थ्रू आप अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर में मैट्रिक्स सर्वर को
इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने एक ही पैरामीटर को चेंज करा है, एक आर्गुमेंट करके एक पैरामीटर होता है ये। इसको मैंने इनसिक्योर टीएलएस ट्रू कर दिया है बेसिकली, ताकि आप कोई भी आपको X5009 या कोई भी सर्टिफिकेट के रिलेटेड कोई एरर आपको ना आए। ठीक है, तो मैं फटाफट से इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। kubectl अप्लाई -f। kubectl अप्लाई का मतलब होता है अप्लाई करना, -f उस पर्टिकुलर फाइल को आप इंपोर्ट करके आप यहाँ पे अप्लाई मार सकते हो। तो देखिए आपका क्यूबनेटिस क्लस्टर में जो भी आपने मैट्रिक्स सर्वर डिप्लॉय किया था वो डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली। तो चेक करते हैं प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। नेम स्पेसेस में जाते हैं और आप देखेंगे क्यूबनेटिस का एक मैट्रिक्स सर्वर डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है, तो सर वेट करते हैं इसमें। वेट करते हैं इसमें अभी थोड़ा सा इसको डिप्लॉय होने में, प्रोविजन होने में और शेड्यूल शेड्यूल होने में। बेसिकली आप देख सकते हैं टेलोस वर्कर वन में ये डिप्लॉयड हो रहा है। टेलोस वर्कर वन जो हमारी पहला वर्कर नोड है। सो देखते हैं, हाइफन डी, डी कराया मैंने, डिस्क्राइब कराया। अब ये देखिए आप ये मेरा पॉड जो है रन हो रहा है और प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैं दोबारा से इसको करता हूँ और आप देखेंगे कि इसका सीपीयू अभी 1% है और मेरा मेमोरी 5% ही है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट अगर आप ईकेएस से कंपेयर करेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा रियली। अगर आप कोई भी दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल क्यूब स्प्रे, रैंचर एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, इसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट आपको आपके उबंटू ओएस का या आपके सेंटोस ओएस का भी खुद का एक सीपीयू एंड रैम का यूजेस होता है, उसके ऊपर ही आप क्यूबरनेटिस डिप्लॉय करते हैं। बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं है, बट डायरेक्टली ओएस बना हुआ है, खुद के ओएस जो बना हुआ है वो क्यूबरनेटिस के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप टेलोस जो है, टेलोस का जो आपका टेलोस का जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है टेलोस सीटीएल, जो आप कहीं इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग दिस कमांड। या टेलोस सीटीएल डाउनलोड। ये जैसे हमारा क्यूब कटल होता है ना क्यूबरेटिस के अंदर, वैसे ही टेलो सीटीएल आप ये वाली कमांड को यूज करके आप अपने टर्मिनल पे, अपने पीसी में या लैपटॉप में ये टेलो सीटीएल का मॉड्यूल इनेबल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या फीचर देता है टेलो सीटीएल, वो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें कुछ फीचर देता भी है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम बूटस्ट्रैप सॉरी क्लस्टर वाले उसमें आते हैं और हम चेक करते हैं कि हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो अगर हम इसका कंट्रोल प्लेन की आईपी एड्रेस उठाएंगे, टर्मिनल पे पेस्ट करेंगे और ये पर्टिकुलर मॉड्यूल को इनेबल करेंगे, और इनेबल इन द सेंस मतलब एंड पॉइंट सेट करेंगे क्योंकि वो एक ही वन टाइम सेट होता है। और टेलोस सीटीएल डैशबोर्ड करेंगे तो देखेंगे आप अपने टर्मिनल पे ही सारे के सारे एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू आप अपना क्लस्टर को एक्सेस कर पा रहे हैं। क्लस्टर के जितने भी जितना भी डिटेल्स है वो एक्सेस कर पा रहे हैं। F2 मॉनिटर से आप पूरा प्रॉपरली, ये जैसे एच टॉप या टॉप होता है ना अपने उबंटू में, प्रॉपरली देख पाएंगे रीड एंड राइट कितना चल रही है डिस्क की, और सो फोर्थ सो एन एंड सो फोर्थ आप चेक कर पा रहे हैं कि हमारे सर्वर में कितना रैम है, कितना बफर है, कितना कैशे है, कितनी फ्री साइज है, एंड सो फोर्थ। तो अच्छी चीज है, मुझे बहुत बढ़िया लगा बेसिकली इनिशियली। तो हम क्या करते हैं फटाफट से, हमने अभी तक क्या कर रहा है, हमने क्यूबरनेटिस क्लस्टर को डिप्लॉय करा है, Pulumi के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करा है, हमने क्लस्टर को भी डिप्लॉय करा है। हम इसमें स्टोरेज क्लास इनेबल करते हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट देखेंगे क्यूब स्टोरेज क्लास -a, तो आप देखेंगे कोई भी स्टोरेज क्लास अभी हमारे क्यूबरनेटिस के अंदर, हमारे पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर इनेबल ही नहीं है। स्टोरेज क्लास क्या होता है? स्टोरेज क्लास बेसिकली एक मीडिएटर होता है जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट, जस्ट अ मिनट, वो मैंने कहाँ बनाया था यार, इरेजर। इरेजर में फटाफट लॉगिन कर लेते हैं यार, टेलोस के इस पे जाते हैं। और और अगर आपको पता नहीं है तो स्टोरेज क्लास क्या होता है? स्टोरेज क्लास एक बेसिकली मीडिएटर होता है जिसके थ्रू आप मल्टीपल स्टोरेज से डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज आप ले सकते हो। फॉर विच सोल्यूशन? फॉर योर पीवीसी persistent वॉल्यूम क्लेम के लिए बेसिकली आप अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज प्रोवाइडर से बेसिकली आप अपने क्यूबरनेटिस में वो स्टोरेज कंज्यूम कर सकते हो। उसके बीच में
डिफरेंट डिफरेंट सीएसआई प्रोवाइडर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन स्टैक में ओपन स्टैक सेंडर आता है। ईकेएस में उनका खुद का एक अमेजोन का सीएसआई प्रोवाइडर होता है जो ईबीएस से बात करता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज से बात करता है। सेम गोज टू अजोर, सेम गोज टू जीसीपी, और सेम गोज टू एनी अनदर मैनेज क्यूबरनेटिस क्लाउड प्रोवाइडर्स बेसिकली। ठीक है, हमारे केस में डायनेमिक एनएफएस हम यूज कर रहे हैं। आपके होम लैब पे, आपके खुद के ऑन प्रेम सर्वर पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कुछ कुछ पॉपुलर है। एक तो है रुकसेफ, एक तो है आपका लॉन्ग हॉर्न, एक तो है आपका ओपन ईबीएस। these are the very common solution जो जनरली ऑन प्रेम या होम लैब काइंड ऑफ सेटअप में दे आर यूजिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एज अ प्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग। रुकसेफ में आपको डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटी मिल जाती है, जस्ट लाइक हाई अवेलेबिलिटी, S3 ब्लॉक फाइल सिस्टम, ऑल द थिंग। लॉन्ग हॉर्न में भी आपको HA और डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर काइंड ऑफ फीचर मिल जाते हैं। ओपन ईबीएस भी काफी हद तक सेम है। ठीक है, सो अपन क्या करते हैं, अपन फटाफट डायनेमिक एनएफएस को एनेबल करते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा एनएफएस सर्वर रेडी है ऑलरेडी। एनएफएस सर्वर की डिटेल्स हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या थी। फटाफट हम पुलुमी पे आते हैं, पुलुमी हमें खुद बताएगा कि सर्वर की डिटेल क्या थी, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम इतने आलसी चंद है, हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है। पुलुमी अप, पुलुमी अप करा हमने तो ये हमारे एट द एंड हमें, ओ बहुत सही बहुत सही बहुत सही गुरु। तो बेसिकली वहां पे मैंने ओपन स्टैक को ऑथेंटिकेट नहीं करा है, इसी वजह से मुझे एरर आ रहा है। और इस टर्मिनल पे मैंने ऑथेंटिकेट कर रखा है ऑलरेडी, तो इसमें मुझे एरर नहीं आ रहा, अच्छी काइंड ऑफ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता हूँ, पुलोमी अप करता हूँ। तो हमारे स्टोरेज सर्वर की आईपी है 1.19। ठीक है, 1.19 है। अब उसके बाद हम अपने एक क्लस्टर, अपने एक फोल्डर के अंदर बेसिकली एक स्टोरेज करके एक फोल्डर बनाते हैं, जिसके अंदर हम अपनी स्टोरेज डॉट एस एच, और यू कैन से बैकएंड स्टोरेज, बैकएंड स्टोरेज इनिट डॉट एस एच। हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम किसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, एनएफएस सर्वर को एज अ स्टोरेज क्लास यूज कर रहे हैं, एज अ स्टोरेज प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, ताकि एनएफएस से जो भी हम वॉल्यूम पीवीसी वीसी काटे वो हमारे डायरेक्टली पॉड में इंजेक्ट हो जाए। तो फटाफट उसको इनेबल करते हैं। लेट्स सी हाउ हाउ कैन वी डू दैट। जस्ट अ मिनट। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्म इंस्टॉल करते हैं। हेल्म एक पैकेज मैनेजर फॉर क्यूबरनेटिस। इसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत सिंपल है, स्नैप इंस्टॉल हेल्म हाइफन हाइफन क्लासिक करेंगे आप, तो हेल्म आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे केस में हेल्म ऑलरेडी इंस्टॉल है, हेल्म ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं फटाफट से हेल्म में एक रेपो ऐड करता हूँ। रेपो ऐड करता हूँ फॉर एनएफएस सब डायरेक्टरी एक्सटर्नल प्रोविजनल के नाम से। इसके अंदर वो सारे के सारे पैकेज है, सारे के सारे हेल्म चार्ट, सारे के सारे YAML के मैनिफेस्ट है जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर आवर एग्जिस्टिंग, फॉर आवर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम दिस थिंग फ्रॉम एनएफएस टू आवर क्यूबरनेटिस। हेल्म हेल्म रेपो अपडेट करते हैं। हमने अपने यू कैन से हमने अपने बेसिकली पैकेज मैनेजर को बता दिया है कि हमारा पर्टिकुलर हेल्म, सॉरी हमारा पर्टिकुलर चार्ट्स कौन सा, हेल्म चार्ट कौन सा है। हम क्या करते हैं फटाफट से ये इस कमांड को मॉडिफाई करते हैं। अगर आप देखा होगा आपने, तो हमें आईपी एड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। कौन सी आईपी एड्रेस रखनी पड़ेगी, जो हमारे एनएफएस सर्वर की आईपी एड्रेस है, जो भी हमें हमें अभी हमें जस्ट पता चली थी, जो कि हमें पता नहीं है। वाह भाई वाह, बहुत सही सौरभ। उलोमी आप हाइफन वाई हाइफन हाइफन स्किप प्रीव्यू, ये हमें बता देगा भाई आपकी आईपी एड्रेस क्या है, उसको मैं नोट भी कर लूंगा। स्टोरेज सर्वर की आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा स्टोरेज सर्वर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। उसके लिए हम कॉमन, मैं तो कोड वोड चेक कर लेता हूँ कि हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखेंगे 2049 जो हमारा एनएफएस का डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो इट मींस एवरीथिंग हैज बीन वर्किंग। और मैं फटाफट से आईपी एड्रेस मैंने चेक कर लिया, और एनएफएस का पाथ भी मैं चेक कर लेता हूँ कि एनएफएस का पाथ यही था कि कुछ और था। तो आप देखेंगे मैंने, मेरी जो टेलस फाइल है, टेलस कॉन्फिग फाइल है, वहां पे मेरा ओपन स्टैक वॉल्यूम करके एक मेरी जो पर्टिकुलर डायरेक्टरी थी जहाँ पे मेरा सारा का सारा एनएफएस का कंटेंट डंप होगा। तो मेरा पाथ भी ठीक है काइंड ऑफ।
हाँ सॉरी, मेरा पाथ भी ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और अपने टर्मिनल पे इंजेक्ट करते हैं। और अगर सब कुछ सही होगा तो वी विल हैव अ स्टोरेज क्लास विद एवरीथिंग हैज बीन सेट अप ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है। अब क्या करते हैं, हम फटाफट से हम K9S पे जाते हैं और अपन चेक करते हैं कि हमारा स्टोरेज क्लास का जो पॉड है पर्टिकुलर रन हो रहा है नहीं हो रहा। आप देखेंगे मेरा एक डिफॉल्ट नेम स्पेस पे NFS का एक सब डायरेक्टरी और ये वाला जो पर्टिकुलर पॉड है मेरा रन हो रहा है। मैं एल करके लॉग चेक कर सकता हूँ, तो देखिए मुझे ज्यादा कोई एरर तो मुझे दिख नहीं रहा। डिस्क्राइब करके देख सकते हैं आप, डिस्क्राइब करके बताया कि कौन सा सर्वर है आपका NFS सर्वर और कौन सा पर्टिकुलर आपका वॉल्यूम टाइप है। वॉल्यूम मतलब सॉरी पाथ, NFS पाथ टाइप है। NFS कौन सा पाथ है जो आपके NFS सर्वर से डायरेक्टली हार्ड माउंट हुआ है, कहाँ पे, आपके ओपन क्यूबरनेटिस क्लस्टर में बेसिकली। ठीक है, सो या एवरीथिंग हैज बीन रनिंग फाइन। सो क्या करते हैं, लेट्स चेक इफ एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट। क्यूब कटल गेट स्टोरेज क्लास करते हैं। NFS क्लाइंट हमारा स्टोरेज क्लास का नाम है। इफ यू वांट टू मेक दैट स्टोरेज क्लास डिफॉल्ट यू कैन मेक दैट, इफ यू डोंट इट इज अप टू यू। मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये NFS क्लाइंट, NFS काइंड ऑफ जो भी डायनेमिक NFS प्रोवाइडर होता है, मैं डायरेक्टली इसको डिफॉल्ट में ना रखे कोई दूसरे पॉपुलर स्टोरेज प्रोवाइडर यूज करूंगा, जैसे लाइक लॉन्ग हॉर्न और सेफ, विच इज अ वेरी हाई इंटेंसिव और यू कैन से हाई वर्कलोड टाइप ऑफ स्टोरेज बैकएंड्स। सो ये इनेबल कर दिया मैंने। और क्या करता हूं मैं, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट कर लेते हैं, कैसे टेस्ट कर लेते हैं, कुछ वर्कलोड्स को डिप्लॉय करके। फॉर एग्जांपल एनजीनिक्स को डिप्लॉय करते हैं हम। एनजीनिक्स को डिप्लॉयमेंट डॉट वाईएमएल फाइल बनाते हैं इसकी। डिप्लॉयमेंट डॉट वाईएमएल फाइल बनाते हैं, इन इफ एवरीथिंग हैज बीन सेट अप करेक्टली देन वी शुड हैव अ प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली सेट थिंग। ओके, सो क्या करते हैं, हम फटाफट से कॉपी पेस्ट करते हैं। हम एक पीवीसी परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम बेसिकली क्लेम कर रहे हैं हम कौन से स्टोरेज क्लास से, NFS क्लाइंट से। उसका एक्सेस मोड क्या होगा, उसका एक्सेस मोड रीड राइट एंड RWO रहेगा, रीड राइट वंस। दो दो मोड होते हैं, रीड राइट वंस एंड रीड राइट मैनी। सो अभी हम ये वाला यूज करेंगे और उसके बाद हम फटाफट से और यू कैन से हम इसको ब्रेक कर देते हैं। इस फाइल को ब्रेक कर देते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। इसको मैं पीवीसी कर देता हूँ और दूसरे वाले को मैं करता हूँ डिप्लॉयमेंट डॉट वाई एम एल। डिप्लॉयमेंट डॉट वाई एम एल, ठीक है। और पहला है पीवीसी, दूसरा है डिप्लॉयमेंट डॉट वाई एम एल, दोनों को कॉपी करता हूँ और इसको पेश करता हूँ। पीवीसी आप समझ गए होंगे, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम है। NFS पीवीसी उसका नाम रहेगा, पीवीसी का क्लेम का नाम रहेगा बेसिकली। NFS क्लाइंट मेरा स्टोरेज क्लास है, ये स्टोरेज क्लास का नाम है। और कितना कर रहा हूँ मैं, 5 GB कर रहा हूँ, 5 GB कर रहा हूँ। डिप्लॉयमेंट डॉट वाईएमएल में आता हूँ मैं। डिप्लॉयमेंट डॉट वाईएमएल में मैं गया तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डिप्लॉयमेंट बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा NFS Nginx टेस्टिंग के लिए। रेप्लिका का काउंट उसका 1 है। उसका जो वॉल्यूम का नेम है वो NFS Nginx रहेगा। और वो बैकएंड में कौन से क्लेम को, कौन से पीवीसी के क्लेम को वो यूज करेगा, वो करेगा भाई हमारे NFS के पीवीसी को। ठीक है, कंटेनर कौन सा होगा, हमारे कंटेनर का नाम Nginx होगा, कंटेनर का इमेज होगी Nginx लेटेस्ट जो भी है। वॉल्यूम का माउंट होगा, वॉल्यूम माउंट का नेम होगा NFS Nginx। और कहाँ पे वो पर्टिकुलर माउंट पॉइंट कहाँ पे वो माउंट होगा, हार्ड माउंट होगा हमारे यूजर शेयर Nginx HTML के अंदर। ठीक है, सो लेट्स होप एवरीथिंग हैज बीन वर्क एज विद, सब कुछ जैसे प्लान हो वैसे ही वर्क करे। स्टोरेज के अंदर आते हैं हम। स्टोरेज के अंदर आके क्या भाई, कहाँ आ गए हम, स्टोरेज के अंदर नहीं, हम एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। हम Nginx के अंदर जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको पुश करते हैं। सो Nginx के अंदर आप देखेंगे पीवी डिप्लॉय हो चुका है, पीवीसी डिप्लॉय हो चुका है और NFS का पीवीसी डिप्लॉय हो चुका है, एक पॉड डिप्लॉयमेंट भी डिप्लॉय हो चुका है बेसिकली। K9S करते हैं, K9S करते हैं और देखते हैं कि भाई द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, बिल्कुल सही, आपका Nginx का पॉड प्रॉपर्ली रन कर रहा है। देखिए कितना मिनट ऑफ सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड में आपका पूरा का पूरा सर्विस आपकी एक्सपोज हो गई, सॉरी आपका पॉड जो है वो डिप्लॉय हो चुका है। और यहाँ पे लॉग चेक कर सकते हैं, आपका लॉग्स में आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा कि आपका जो Nginx का बेसिकली कंटेनर है, Nginx का बेसिकली पॉड है वो प्रॉपर्ली रन कर रहा है नहीं कर रहा। एस करते हैं, शेल पे जाते हैं। शेल पे जाने के बाद df-h करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ओपन स्टैक के थ्रू, ओपन सॉरी NFS सर्वर के थ्रू, एक ओपन स्टैक वॉल्यूम्स के थ्रू मेरा 5 GB, मतलब 5 GB तो नहीं क्योंकि NFS सर्वर में ब्लॉकिंग सिस्टम नहीं होता, ब्लॉकिंग सिस्टम नहीं होता इन द सेंस जितना NFS का वॉल्यूम का साइज है वो डायरेक्टली माउंट हो जाएगा मेरे पॉड पे। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि 5 GB 6 GB काइंड ऑफ नहीं होता। आप अगर बाय डिफॉल्ट भी NFS सर्वर कहीं यूज करते होंगे
तो एनएफएस सर्वर का वॉल्यूम काट के आपको एनएफएस सर्वर एज हार्ड माउंट करके दे देता होगा। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप यूजर शेयर के अंदर, मैं मेरे एनजीनिक्स एचटीएमएल के अंदर अभी कुछ भी डेटा नहीं है, और मेरे पास 50 जीबी, 50 जीबी मेरे पास कंटेंट है, 50 जीबी मेरा, मेरे पास फ्री, मेरे पास फुल कैपेसिटी है। ये 50 जीबी मेरे डायरेक्टली मेरे उस वर्चुअल मशीन से आ रही है जो कि स्टोरेज सर्वर है, ठीक है। मैं फटाफट इस पे लॉग इन, इस पे सीडी करता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, फटाफट से मैं सीडी करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाता हूँ। नैनो इंस्टॉल नहीं है, फटाफट से नैनो इंस्टॉल कर लेते हैं। एपीटी इंस्टॉल नैनो, विम है क्या? विम भी नहीं है, चलो भाई नैनो कर लो भाई। हमारे आप, मुझे नैनो पसंद है। आपको, आप कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। नैनो पसंद है क्योंकि मैं नूब हूँ। एच टी एम एल, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टाइप करते हैं, ठीक है। हेलो हेलो वर्ल्ड टाइप करते हैं, कैट करते हैं इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे टाइप हो गया, दो फाइल रिटर्न हो गई, सॉरी। हाँ, एक ही फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके। अब नाउ द थिंग इज, अगर अब हमारा प्रॉपरली ओपन, सॉरी ओपन स्टैक बार बार बोल रहा हूँ, हमारा एनएफएस सर्वर हमारा पॉड से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है, तो इट शुड बी आल्सो प्रेजेंट ऑन आवर एनएफएस सर्वर। हम एनएफएस सर्वर पे लॉगिन करते हैं, एनएफएस सर्वर पे लॉगिन करते हैं, एनएफएस सर्वर की आईपी एड्रेस इस बार नहीं भूलूंगा, 190 दी। वाह भाई, सौरभ चीता आदमी, वाह। उबुंटू पे चलते हैं, और यहाँ पे उबुंटू का पासवर्ड उबुंटू ही था आई थिंक, बिल्कुल सही। और ओपन स्टैक वॉल्यूम्स करके जाओगे तो आप, आपको ये पर्टिकुलर पाथ है जिसके जिसके थ्रू हमारा प्रॉपरली एनएफएस सर्वर एक्सपोज हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप डिफॉल्ट एनएफएस एनएफएस पीबीसी करके एक वॉल्यूम बना है। अगर आप उसके अंदर लॉगिन करोगे इस फोल्डर के अंदर, तो आप देखोगे एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करके एक फाइल बनी है। इसके अंदर अगर आप कंटेंट करोगे तो वो कंटेंट वही है जो आपने पॉड में, क्यूबरनेटिस के पॉड में रिटर्न करा था। तो कितना मजेदार चीज है, बढ़िया, अच्छा, मुझे अच्छा लगा बहुत करके। तो क्या करते हैं, इसको ये प्रॉपरली रन हो गया, अब इस पर्टिकुलर सर्विस को एक्सपोज करते हैं एज अ नोड पोर्ट, ठीक है। मैं कहाँ पे था, मैं डिप्लॉयमेंट पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ आल्सो एक्सपोज सर्विस एज नोड पोर्ट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सर्विस का कोड रिटर्न हो जाएगा, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, अ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से इस पर्टिकुलर फाइल को, ये जो पर्टिकुलर मैंने जो मैंने कस्टम कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए दी है, उसको मैं इनेबल करता हूँ। तो देखेंगे एक सर्विस मेरी बन गई है क्यूबरनेटिस, क्यूबरनेटिस के अंदर एनएफएस सर्विस करके, KNS करते हैं, KNS करके एसवीसी में जाते हैं फॉर चेकिंग द सर्विस टाइप, सर्विस। यहाँ पे देखेंगे आप नोड पोर्ट एनएफएस इंजीनिक्स का एक सर्विस बनी है, और वो नोड पोर्ट मेरे मेरे पोर्ट 80 को प्रॉक्सी कर रहा है, किस पोर्ट पे, 30067 पे। तो क्या करते हैं, फटाफट से नोड्स पे जाते हैं, नोड्स पे जाके, और दो, मैं फटाफट नोड्स की आईपी चेक कर लेता हूँ, एक नोड्स की आईपी ये है। तो मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ, ब्राउजर ओपन करता हूँ, कॉलन, वो सर्विस का कौन सा पोर्ट है वो एक बार चेक कर लेते हैं, 30067। कभी कभी वर्क नहीं करता, बट आई थिंक वर्क करना चाहिए। तो देखेंगे हेलो वर्ल्ड वाला जो आपका जो पर्टिकुलर आपने जो वहाँ पे पॉड के अंदर डेटा रिटर्न करा था, वो यहाँ पे प्रॉपर्ली रन हो गया है, ठीक है। ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशन आप डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डिप्लॉय डेटाबेस, यू कैन एबल टू डिप्लॉय दैट। फॉर एग्जांपल लेट्स जैसे डिप्लॉय डेटाबेस, एक आरडीएस डेटाबेस डिप्लॉय करते हैं, एक सीक्वल डेटाबेस डिप्लॉय करते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल, माई सीक्वल को डिप्लॉय करते हैं, माई सीक्वल डेटाबेस को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, तो डिप्लॉय करने के लिए डिप्लॉयमेंट फाइल आपको राइट करनी पड़ेगी। एक मिनट, में डिप्लॉयमेंट फाइल आपको दे बताता हूँ कैसे करके क्या क्या करना है। ठीक है, माइस्क्ल डेटाबेस पे गए हम,
यहाँ पे एक हमने डिप्लॉयमेंट डॉट वाई बनाई। हमने इसको ये वाला कोड रिटर्न करा। हमने कोड में क्या क्या बताया आपको मैं समझाता हूँ फटाफट। हम एक डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, माई डिप्लॉयमेंट करके उसका रेप्लिका काउंट 1 है। ऐप उसका बेसिकली एक हमने लेबल सेट कर रखा है माई सिक्वल करके। और हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर की जो इमेज है वो माई सिक्वल है, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट होगी। माई सिक्वल का रूट पासवर्ड हमारा पासवर्ड है। माई सिक्वल का एक एप्लीकेशन का यूजर बनाया है मैंने और उसका पासवर्ड भी सेट करा है मैंने। माई सिक्वल का जो डिफॉल्ट माउंट डेटा पाथ होता है वाल लिब माई सिक्वल होता है। और उसको मैंने माई सिक्वल के पीवीसी से मैंने उसको बेसिकली बाइंड करा है, माउंट करा है। और नीचे मैंने उस एक पीवीसी का कोड कोड लिखा है। पीवीसी का बेसिकली कोड लिखा है कि वो पीवीसी कहाँ से इंजेक्ट इंट्रोड्यूस होगी या कहाँ से वो डिटरमाइन होगी। तो उसके लिए हमने स्टोरेज क्लास का नाम रखा है एनएफएस क्लाइंट। ठीक है। तो क्या करते हैं, अब फटाफट से इसको अप्लाई कर देते हैं। kubectl अप्लाई हाइफन आई माई सिक्वल। तो यहाँ पे देखेंगे एक डिप्लॉयमेंट फाइल जनरेट हुई है और एक माइसिकल पीवीसी डिप्लॉय, एक पीवीसी डिप्लॉय हुआ है, एक डिप्लॉयमेंट एक पॉड डिप्लॉय हुआ। KNS करते हैं। KNS करने पे हमारा पॉड्स पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में है। कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में नहीं, कंटेनर बन चुका है भाई, तेज आदमी है हमारे तरह नहीं। ओ फक, एरर आ गया है इसमें, तो एरर को रिजॉल्व करते हैं फटाफट। सो गाइस, जो एरर आ रहा था तो वो बेसिकली एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने एनएफएस सर्वर जब बिल्ड करा था तो एक पर्टिकुलर पैरामीटर इनेबल नहीं करा था, जो कि ये होता है नो रूट। अभी मैंने पता करा, अभी मैंने गूगल करा तो मुझे पता चला नो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नो रूट स्क्वैश वाला एरर, जहाँ पे वो बोलता है कि हमने RW और सिंक वाला तो इनेबल कर रखा था बट नो सब ट्री चेक इनेबल हमने वो मॉड्यूल को इनेबल करा था हमारे ओपन स्टैक के ETC एक्सपोर्ट वाले में। और ये पर्टिकुलर मॉड्यूल के ये कहता है कि नो रूट स्क्वेयर्स बाय डिफॉल्ट एनएफएस मैप द रूट यूजर ऑन द एनएफएस क्लाइंट टू द नोबडी यूजर ऑन द सर्वर फॉर द सिक्योरिटी रीजन। बट ये वाला मॉड्यूल इनेबल करने के बाद ये बिहेवियर डिसेबल हो जाता है, जो कि प्रोडक्शन के लिए सही नहीं है क्योंकि मैंने कोई भी सिक्योरिटी मेजर्स का अभी यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा है। काइंड ऑफ ये मेरी होम लैब है। आई जस्ट वांट टू शोकेस यू द वर्कफ्लो, द मेथड ऑफ डूइंग दैट। इसके बाद में हम सिक्योरिटी से जितना मर्जी ऐड करना चाहे वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं अभी फटाफट से, अपन अपन ने एक माई सिक्वल और पोस्टग्रेस की एक डिप्लॉयमेंट फाइल बनाई थी, जैसे कि माई सिक्वल तो डिप्लॉयमेंट फाइल को यहाँ पे पोस्टग्रेस ऐप लेबल है, पोस्टग्रेस का यूजर है पीजी एडमिन पीजी पास। और उसका जो वाल पीजी एसक्यूएल डेटा होता है जो उसका डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं हल्का से जूम कर देता हूँ। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। पोस्टग्रेस डेटा है उसका वॉल्यूम माउंट का नेम। और उसका जो पीवीसी जो पोस्टग्रेस का वॉल्यूम क्लेम है वो मैंने नीचे यहाँ पे कॉल करा है कि ये एनएफएस क्लाइंट जो मेरा स्टोरेज क्लास है वहां से मुझे एक डिटरमाइन कर ले। सेम मैंने एक माई सीक्वल की भी बनाई थी, माई सीक्वल का भी एक सेम बनाया था मैंने। तो अपन क्या करते हैं, अपन दोनों को अप्लाई करते हैं। जो हमें पहले एरर आता है चेक करते हैं कि वो अभी एरर आ रहा है नहीं आ रहा। माई सीक्वल पे जाते हैं, पोस्टग्रेस वाला अप्लाई मारते हैं। तो पोस्टग्रेस वाला अप्लाई हो गया, फटाफट चलते हैं हमारे K9S पे और चेक करते हैं हमारा जो एरर आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। एल करेंगे, मतलब लॉग्स चेक करेंगे तो हमारा प्रॉपर्ली डेटाबेस इनिशियलाइज हो चुका है, सिंक हो चुका है। अपन चेक करते हैं कि हमारा जो PSQL है वो प्रॉपर्ली चल रहा है नहीं चल रहा बाय यूजिंग दैट स्पेसिफिक यूजर नेम एंड पासवर्ड पीजी एडमिन, पीजी एडमिन एंड हाइफन पी पासवर्ड करके। पासवर्ड कैसे बड़ा होता है इसका, चेक कर लेता हूँ फटाफट। PSQL लॉग इन टू स्पेसिफिक यूजर कमांड। सो या ओके, सो PSQL हाइफन यू कमांड होती है और पीजी एडमिन हमारा यूजर नेम है। हमारा यूजर नेम है कौन सा, पीजी एडमिन है, पीजी एडमिन था यूजर नेम। हमारा डेटाबेस हमने को डिटरमाइन नहीं करा, तो हम देखेंगे आप लॉगिन कर पा अपने डेटाबेस को आप लॉगिन कर पा रहे हो तो यहाँ से जो भी डेटाबेस हम चेक करना चाहते हो, जो भी आप काम करना चाहते हो रिगार्डिंग डेटाबेस वो आप कर सकते हो। और डेटा आपका परसिस्ट भी रहेगा क्योंकि इसका बैकएंड का जो आपका आपका जो काइंड ऑफ वॉल्यूम है वो हमारा एनएफएस से आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली एनएफएस से पर्टिकुलर हमारा माउंट हो चुका है। ठीक है, 50 GB इसका साइजिंग है जो हमारे एनएफएस सर्वर की थी बेसिकली। और अगर आप सिंपली इसको अब अगर आप माई सीक्वल को भी करना चाहते हो तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ माई सीक्वल करके।
माई सीक्वल वाले को भी मैं अप्लाई मार देता हूँ फटाफट, और माई सीक्वल का भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसको डिप्लॉय किया जाता है। अप्लाई माई सीक्वल अप्लाई डॉट वाई एम एल चेक करता हूँ K9S करके, and once the container will be created, and let's see if that created or giving me any error or not. इसका लॉग चेक करते हैं फटाफट। हाँ, या ये भी रन हो चुका है, इसका लॉग चेक करते हैं प्रॉपरली, रन हो चुका है, ऐसे करते हैं। इसका जो भी हमने डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड रखा था उस पर लॉगिन करके हम इजिली हम डेटाबेस पे लॉगिन कर सकते हैं। तो माई सीक्वल का जो रूट यूजर है उसी से लॉगिन करते हैं फटाफट, माई सीक्वल हाइफन यू रूट हाइफन पी, पासवर्ड इसका पासवर्ड है। अब देख सकते हैं सो डेटाबेस करोगे तो सो डेटाबेस करोगे तो अपन प्रॉपर डेटाबेस डेटाबेस हम देख सकते हैं, जो भी डेटाबेस क्रिएट करना चाहो, मॉडिफाई करना चाहो, कहीं से भी कुछ भी एक्सेस करना चाहो, यू कैन एबल टू डू। सो या गाइस, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मुझे थोड़ा सा हाई लेवल ओवरव्यू और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देना था कि हाउ दैट बिल्डिंग योर क्यूबरनेटिस क्लस्टर कितना इजी है, कितना सीमलेस इसका डिप्लॉयमेंट प्रोसीजर रहता है। उसके बाद आप में अब डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में आपको इंपोर्ट करना है, इसमें प्ले अराउंड करना है, यू कैन एबल टू डू दैट। ओके, सो या, सो बाय देन, आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।